हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और यहाँ पे आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने हैं एज ए मैरिड कपल। अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है या इवन शादी को काफी टाइम हो गया है और आप एक घर लेने की का प्लान आउट कर रहे हो गुड़गांव के अंदर या कहीं पे भी, हर जगह ये फैक्टर्स कॉमन रहते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली गुड़गांव में अगर आप घर लेने का प्लान आउट कर रहे हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने वाला हूं जो आपके लिए लाखों करोड़ रुपए बचा सकते हैं। और 7वां फैक्टर देखना जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैरिड कपल्स कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं। और अगर वो गलतियां करने से आप बच जाओ तो लाखों करोड़ों रुपए आप बचा सकते हो अपने। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप के जो भी हमारे चैनल पे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस हैं उसके आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी जरूर दबा देना, बेल आइकन हिट कर देना, तभी नोटिफिकेशन आएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, अभी भी कर सकते हो, कोई देर नहीं हुई है। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, बिल्कुल भी झिझकना मत पूछने से। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगे, तो प्लीज उसको अपने शेयर करना मैरिड कपल्स के साथ। आपके नेटवर्क में जो भी हो आप उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ईमेल पे भेज सकते हो, फेसबुक पे भेज सकते हो, लिंक्डइन पे भेज सकते हो, जहां पे भी आपका दिल करे वहां भेजना, सो दैट किसी ना किसी की हेल्प हो सके मैरिड कपल की इस वीडियो को देख के, प्लस मुझको भी मोटिवेशन मिल सके, सो दैट मैं आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट कर सकूं। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं, वन बाय वन चलते हैं, इन 7 फैक्टर्स को देखते हैं। और देखने से पहले देखते हैं कि जो मैरिड कपल्स होते हैं उनकी जरूरतें क्या होती है, नीड क्या होती है, क्यों उनको एक प्रॉपर्टी को खरीदने की जरूरत पड़ जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स सी नीड ऑफ मैरिड कपल। तो देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमने देखा है कि जो मैरिड कपल्स होते हैं वहां पे एक बंदे का या दोनों का काफी अच्छा पैकेज होता है एमएनसीज के अंदर, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर, और जिसकी वजह से उनके पास एक अच्छी खासी लोन की एलिजिबिलिटी हो जाती है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक की, जो वो अगले 15, 20, 25 साल तक दे सकते हैं बैंक को। और काफी लो इंटरेस्ट रेट पे उनको 8.5% के आसपास मिल जाता है होम लोन, और वो रीपे कर सकते हैं इजीली, इजी अफोर्डेबल ईएमआई के अंदर। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं, शादी के बाद माँ बाप के घर में रहते हैं, ससुराल में रहते हैं, और वहां पे कई बार एक न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर आ रहा है। बहुत सारे लोगों की आपस में नहीं बनती, सास बहू के झगड़े होते हैं, भाई भाई के झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं। ऐसे माहौल में जब थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है फैमिली के अंदर तो बहुत सारे लोग ये कंसीडर करते हैं कि क्यों ना मैं यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाऊं और मैं एक सेपरेट अपनी फैमिली के लिए, एक छोटी फैमिली के लिए एक छोटा सा 2 बेडरूम ही लूं, भले रेंट पे लूं या फिर इवन खुद का लूं, बट एटलीस्ट अपना घर होना चाहिए मेरे पास। तो वो एक डिजायर लोगों के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है जब थोड़े से झगड़े हो जाते हैं। कई बार झगड़े नहीं भी होते, बट पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको तो वही आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपनी अलग अलग फैमिली में शिफ्ट कर लो। 2 भाई हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि जो उनकी विल होती है उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, सो दैट एक कंफर्टेबल जनरेशन के अंदर जो एक शिफ्ट होना है वो कंफर्टेबली हो पाए। बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो पेरेंट्स है वही उनको फंड्स अरेंज करते हैं, अपनी रिटायरमेंट का पैसा देते हैं, कहीं से लोन लेके पैसा देते हैं अपनी एलिजिबिलिटी पे, कुछ प्रॉपर्टी बेच के, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो गांव में प्रॉपर्टी है, उसको बेच के फंड्स अरेंज करते हैं और एक अपार्टमेंट के अंदर या फ्लोर के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसलिए भी डिसीजन लेते हैं कि उनको अपनी फैमिली से बड़ा ही प्यार है
और वो एक अच्छी फैसिलिटीज देना चाहते हैं फैमिली को कि गेटेड कम्युनिटी में अच्छी एमिनिटीज मिले, सिक्योरिटी रहे, पावर बैकअप रहे, बच्चों के खेलने के लिए इंडोर गेम रहे, आउटडोर गेम रहे, एक लाइफस्टाइल वो जी पाए जो उनके पेरेंट्स उनको ना दे पाए, वो एटलीस्ट अपने बच्चों को वो लाइफस्टाइल दे पाए। और जो लोग पुरानी सोसाइटीज में रह रहे हैं वहां पे इवन लाइक द्वारका, जनकपुरी, विकासपुरी, इवन साउथ दिल्ली के अंदर जो लोग फ्लोर में रह रहे हैं उनके पास वो फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं रहती, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नीड ऑफ मैरिड कपल। और वो एक कम्युनिटी के साथ भी रहना चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन को लेके, सो दैट एक कम्युनिटी के अंदर लाइक माइंडेड लोगों के बीच में उनके बच्चों का डेवलपमेंट हो, वो अच्छे स्कूल में पढ़ें, और जो भी वहां पे लोग रह रहे हैं एक जो एक एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिल पाए बच्चों को और उनको। और जो भी आपके फेस्टिवल्स आते हैं, जो भी आपके ओकेजन आते हैं, वहां पे एज अ कम्युनिटी लिविंग एक एमिकेबली अच्छी सोसाइटी का वो हिस्सा बन सकें और एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेके आ पाए। बहुत सारे लोग शो ऑफ करने के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि उनको अपने रिलेटिव्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर दिखाना है कि हाँ मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है, अपने गांव में दिखाना है या अपने ऑफिस में दिखाना है कि हाँ उसने फ्लैट लिया था, उसने प्रॉपर्टी ली थी, तो मीठुइज्म भी आता है कि मैं भी क्यों ना ये अब प्रॉपर्टी लूं। प्लस सिक्योरिटी का भी इशू रहता है कई बार कि पेरेंट्स से जो लोग बहुत प्यार करते हैं कि बहुत सारी गेटेड कम्युनिटी में वो सिक्योरिटी टायर थ्री टायर सिक्योरिटी नहीं रहती। और कई बार हम न्यूज सुनते हैं कि कोई नौकर बूढ़े लोगों को मार गया या बच्चे किसी के उठ गए, किडनैप हो गए और रैंसम मांगी जा रही है, तो एक सिक्योरिटी भी एक एंगल रहता है। तो ये नीड है कुछ मैरिड कपल्स की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी प्लान आउट करते हैं। आई एम श्योर आपको भी इनमें से कुछ नीड आइडेंटिफाई कर रहे होंगे आप। तो आई एम श्योर मैंने थोड़ी सी अगर राइट नर्व्स पकड़ी है मैरिड कपल की, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अभी आगे और भी मजा आने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन टू इन्वेस्ट। अब आपकी जरूरत तो है, करना तो चाहते हो, बट चीजों को डिले कर देते हो, अगले साल लूंगा, अगले साल लूंगा, अगले साल लूंगा, बट ले नहीं पा रहे हो। तो ऑप्शन क्या है आपके पास इन्वेस्ट करने के? पैसा आता है बट वो जाता कहाँ है पता नहीं चलता। तो मोस्टली पैसा आता है तो अगर आपका बिजनेस है तो वहां चला जा सकता है। अगर आप में से एक बंदा बिजनेस कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, तो हो सकता है वो बिजनेस में चला जाता हो। दूसरा हो सकता है आपने लोन लिया हुआ हो, ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी हो, एजुकेशन लोन हो, फैमिली के ऊपर लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसी भी टाइप का लोन हो, पैसा वहां चला जाता है। थर्ड, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है आपके पास, एफडी करवा दो 5, 6, 7% में, आप बैंक को दे दो पैसा और वो बाद में आपको 9, 9.5% पे होम लोन पे दे। या हो सकता है स्टॉक मार्केट या इक्विटी फंड या म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा जा रहा हो। या हो सकता है लाइफस्टाइल के खर्चों में जा रहा हो, महंगे फोन खरीद लिए, महंगी गाड़ी खरीद ली जो डेप्रिशिएटिंग है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में उसके बाद पैसा जाता है मोस्टली लोगों का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है और आपको क्या कंसीडर करना चाहिए कि आपका गोल क्या है। जो भी आप घर खरीद रहे हो या खरीदने का प्लान कर रहे हो, उसका बेसिकली आपका गोल क्या है। तो देखिए पहला पर्पज हो सकता है कि उसको आप एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो कि आपको खुद यूज करना है, खुद रहना है वहां पे। अगर आप ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हो कहीं पे, तो हो सकता है आप अपना किराया बचाना चाहते हो, अपने खुद के घर की ईएमआई देना ज्यादा कंफर्टेबल फील करो। सेकंड हो सकता है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है रहने के लिए और आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को वहां से किराया आ जाए, रिटर्न आ जाए, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाए, कैपिटल एप्रिसिएशन आ जाए आपको, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका गोल हो सकता है। तो आपको पहले लिख लेना है कि आपका गोल क्या है, एंड यूज है या फिर इन्वेस्टमेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि कमर्शियल में जाना है, रेजिडेंशियल में जाना है। कमर्शियल के अंदर आपको हाई लीज रेंटल आता है, ज्यादा किराया आता है, कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। यहाँ पे आपको किराया कम आता है, 1.5-2-2.5% का आएगा, यहाँ पे आपको 5 से 12% तक का आ सकता है कमर्शियल के अंदर। और प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों के अंदर ही होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये मोटे मोटे आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। अब यहाँ पे अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न आता है, तो ऑप्शन क्या है प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की। तो देखिए यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल में 2 टाइप के ऑप्शन है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, और उसके अंदर 4-4, 5-5 टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। रेजिडेंशियल में आपके पास हो सकता है हाई राइज अपार्टमेंट, लो राइज फ्लोर्स, प्लॉट्स और विलास। कमर्शियल के अंदर आपके पास ऑप्शन हो सकता है शॉप्स, ऑफिसेज, शॉप कम ऑफिस, सिनेमा और सर्विस अपार्टमेंट। तो मोस्टली जो मैंने देखा है मैरिड कपल जो लोग इन्वेस्ट करते हैं रहने के लिए,
तो वो हाई राइज अपार्टमेंट में जाते हैं या लो राइज फ्लोर्स में जाते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लो राइज फ्लोर अच्छा रहेगा, हाई राइज अपार्टमेंट अच्छा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा आपके लिए। और कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वो एक कमर्शियल शॉप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मैरिड कपल्स। तो ये हो गया हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज टिकट साइज और प्राइसिंग। तो आपके पास क्या टिकट साइज में क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो गुड़गांव मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो रेजिडेंशियल के अंदर अगेन 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के ऑप्शन अवेलेबल हैं, और कमर्शियल के अंदर अगेन 1 करोड़ से 20 करोड़ तक के ऑप्शन अवेलेबल है। बट मोस्टली जो मैंने देखा है ट्रेंड, मोस्टली लोगों का जो बजट है 1 करोड़ से 8 करोड़ तक के बीच में फॉल होता है। तो बहुत सारे जो लोग लग्जरी अपार्टमेंट देख रहे हैं लाइक गोल्फ कोर्स रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे, द्वारका एक्सप्रेस पे, तो 7-8 करोड़ तक भी जाते हैं जो लोग विलास वगैरह में या विलामेंट्स पे जाते हैं। तो उस टाइप के ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट अगर आपका 1 करोड़ तक का बजट है तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ ऑप्शन हम उसके अंदर भी दे सकते हैं। कुछ लोगों का ऑप्शन 1 करोड़ से कम भी होता है, तो वहां पे भी कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं। बट वो हमारा अभी एट प्रेजेंट टारगेट सेगमेंट नहीं है, तो वो भी हम नहीं करते हैं। बट अगर आप मार्केट सर्च करोगे तो कुछ ऑप्शन आपको वहां पे भी मिल जाएंगे अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि बिल्डर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर मैंने बिल्डर्स को डिवाइड करा हुआ है, और हो सकता है आप इस कैटेगराइजेशन से सहमत ना हो। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर आपने ये पर्टिकुलर बिल्डर बी कैटेगरी में क्यों डाल दिया, सी कैटेगरी में क्यों डाल दिया, मैंने तो इसमें फ्लैट लिया हुआ है। तो देखिए मेरा किसी का सेंटिमेंट हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है 12 साल का, 8 साल का उसमें से रियल एस्टेट में है, तो उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मैंने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसीडर करते हुए कि किस बिल्डर की क्या सेल्स है, किसके पास क्या लैंड बैंक है, किसके पास कितना लाइसेंस लैंड है, किसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, किसने ईडीसी आईडीसी जमा करवाया है, किसने ईडीसी आईडीसी जमा नहीं करवाया, किसकी लैंड का टाइटल क्लियर है, कौन एनसीएलटी में जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे 50 फैक्टर रहते हैं मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से मैंने इन बिल्डर्स को एबीसी कैटेगराइज करा हुआ है। तो कोशिश करो अगर आपका बजट है तो ए कैटेगरी में जाओ, लाइक एमसीएम हो गया, महिंद्रा, शोभा, टाटा, डीएलएफ, वेस्टेक, एमआर, गोदरेज, स्पेस, तो इसमें जाओ। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है और आपको लगता है जो लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो वहां पे उस बजट में उस बिल्डर का ऑप्शन नहीं मिल सकता, तो आप बी कैटेगरी में जा सकते हो, लाइक पूरी मैप्स को, एसएस ग्रुप, और इस सारे, सिग्नेचर, रहेजा, एक्सपीरियन, उपल, सत्या, कॉन्शियंट, अडानी, शापूजी, पारंजी, हीरो, ट्रेहन, वर्धमान, जीएमएस, रॉफ, तो ये बी कैटेगरी है। और सी कैटेगरी को अवॉइड करो, कोशिश करो अवॉइड करने की, अनटिल और अनलेस अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इनको कोशिश करो अवॉइड करने की, लाइक एटीएस हो गया, चिंटल्स हो गया, एएमबी हो गया, रामप्रस्था, वाटिका, 3C, अंतरिक्ष, इंडिया बुल्स, नियो, माइक्रोटेक, विपुल, अंतरिक्ष, अंसल, तो ये कोशिश करो अवॉइड करने की अनटिल और अनलेस जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो अगर वो बिल्कुल रेडी टू मूव इन आपको दिख रही है, बिल्कुल खड़ी हुई, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो सी कैटेगरी के बिल्डर में। अदरवाइज अगर आपको ये प्रॉमिस करा जा रहा है आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद मिलेगी चीजें, तो कोशिश करो उसको अवॉइड करने की, राइट। तो ये कैटेगराइजेशन था सिंपल आम भाषा में, सो दैट हर कोई इन चीजों को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सिक्स्थ, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो एज ए मैरिड कपल, आपको आरओआई देखना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट अगले 6 से 8 साल में आपका जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो कम से कम डबल तो हो ही जाना चाहिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो। तो 12% का आरओआई तो कम से कम 10-12% का आरओआई आना चाहिए। और लीज रेंटल की अगर मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल में 1.5 से 2% का लीज रेंटल रहता है, और कमर्शियल में 5 से 12% तक का लीज रेंटल रहता है। और आपको ये देखना है कि जब भी आप किसी से भी प्रॉपर्टी खरीदो तो आपको एक पोस्ट सेल सपोर्ट भी मिले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ये कहते हुए कि सर हमारी ये प्रॉपर्टी मैंने 1 साल पहले खरीदी थी, 6 महीने पहले, 6 महीने पहले खरीदी थी, क्या आप इसको रेंट पे चढ़वा सकते हो, क्या आप इसको बिकवा सकते हो। मैंने उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ कि जिन लोगों ने ये आपको प्रॉपर्टी बेची थी आप उनको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। उनका सवाल का जवाब आता है कि यार वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। अगेन मेरा क्वेश्चन होता है आपको क्या लगता है कि क्यों फोन नहीं उठा रहे। उनका जवाब आता है कि यार हो सकता है कुछ मिस सेलिंग करी हुई हो, गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेची हुई हो, दैट इज द रीजन वो फोन नहीं उठा रहे, नंबर ब्लॉक कर दिया, गलत कमिटमेंट कर दी, डिस्काउंट ज्यादा प्रॉमिस कर दिया, उनको खुद मिलना था X% कमीशन बट उन्होंने उसका डबल प्रॉमिस कर दिया, झूठे कमिटमेंट कर दिए जिसकी वजह से वो फोन नहीं उठा रहे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि अगर आप एक
प्रोफेशनली ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको हमसे एक चीज अच्छी मिलेगी, और मिले ना मिले, बट हमको आपको पोस्ट सेल सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को। दैट इज द रीजन हमारे एक एक कस्टमर 4-4 5-5 रेफरेंसेस देते हैं। और फर्स्ट आपको देखना चाहिए जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे। सेफ्टी होनी बहुत ही जरूरी है आपकी प्रॉपर्टी की। अदरवाइज अगर आपने गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहाँ पे टाइटल क्लियर नहीं है, जहाँ पे आपका रेरा नहीं आया हुआ, ऐसी अगर गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अगर आपको ऐसा लगे कि जिसने बिल्डर ने अपना ईडीसी आईडीसी जमा करवाने के लिए जिसके पास पैसे नहीं है, लैंड बैंक नहीं है जिसके पास, वैसे बिल्डर में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट की ऐसी तैसी कर सकते हो। लिक्विडिटी होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी की। कल को अगर आपको इस प्रॉपर्टी को रीसेल करना हो, एग्जिट करना हो, तो अब वो आसानी से हो। बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं जिनसे निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। थर्ड है टेनेंट फॉर द प्रॉपर्टी। कल को अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ानी हो तो ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आसानी से किराए पे चढ़ाया जा सके। और आपको ऐसी लोगों से डील करनी चाहिए जो आपको इन तीनों चीजों के अंदर सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए चेक क्लियर होने से पहले सपोर्ट करें, चेक अगर आपका क्लियर हो गया उसके बाद भी सपोर्ट करें, आपको लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करके जा पाए। तो ये था नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो फैक्टर था वो था आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर है मिस्टेक्स दैट मैरिड कपल मेक। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या गलतियां करते हैं मैरिड कपल्स, जिसकी वजह से बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर लेते हैं। तो पहली चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन और डिले इन टेकिंग डिसीजन एट द राइट टाइम। तो प्रॉपर्टी के अंदर एक कहावत कही जाती है कि डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने 7 साल पहले कॉन्टैक्ट किया मुझको और पूछा कि गौरव मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मैंने कहा कि यार मैं ना फ्रेंड सर्कल के अंदर ना मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता, क्योंकि अगर मैं कोई अच्छी चीज दिलवाऊंगा तो आप मेरे को अप्रिशिएट नहीं करोगे, बट अगर कहीं कुछ गलत हो गया ना तो आप मेरे को गालियां दोगे और 10 लोगों के सामने बदनाम करोगे। ठीक है, तो मैं वो चीज आपको नहीं करूंगा। तो मैंने उनको नंबर दे दिया किसी का, आप उनके साथ ट्रांजेक्शन करिए। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, भले आप उनसे 1 रुपया ना कमाओ, सारा डिस्काउंट भी दे दो, बट बावजूद उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा लिए उनकी प्रॉपर्टी के अंदर। सो दैट इज द रीजन मैं उस चीज को अवॉइड करता हूँ। बट फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आप ही दिलवाओ, तो फिर भी मैंने नहीं दिलवाई, उनको किसी और को रिकमेंड कर दिया। बट वो उन्होंने इतना डिले करा डिसीजन, इतना डिले करा डिसीजन कि वो 6 साल के बाद अगेन उनका कॉल आया कि यार वो आपने प्रॉपर्टी नहीं दिलवाई मेरे को, तो मैं ले ही नहीं पाया। तो मैंने कहा यार इतना टाइम हो गया आपने क्यों नहीं ली। बोला कि यार मेरे को लगा कि नेक्स्ट ईयर ले लूंगा, नेक्स्ट ईयर ले लूंगा, प्राइस कम होंगे, प्राइस कम होंगे। तो ऐसा एक एक साल उन्होंने लगभग 6-7 साल निकाल दिए, और 6-7 साल में जो प्रॉपर्टी वो लेना चाह रहे थे वो लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है, और वो आज भी उनकी रेंज के बाहर है। अब जस्ट इमेजिन अगर वो 7 साल पहले डिसीजन ले लिया होता उन्होंने, तो वो उस एप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते थे। वो आज भी रेंट पे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन को डिले करा। सेकंड है, जो मिस्टेक जो लोग करते हैं मैरिड कपल, वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बड़ा ही ब्लाइंडली आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं। देखिए इस बिजनेस में जब भी आप ट्रांजैक्शन करो तो एक विश्वास होना जरूरी है, ट्रस्ट होना जरूरी है, बट अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए आपको किसी के ऊपर भी। डॉक्यूमेंटेशन जो है, नंबर्स जो है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना है जो रिटर्न में आपको चीजें मिल रही हैं। अदरवाइज वर्बल कमिटमेंट के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। तो जो रिटर्न कमिटमेंट्स होते हैं वही फुलफिल करे जाते हैं। वर्बल कमिटमेंट बहुत सारे लोग फुलफिल नहीं करे जाते। और कुछ लोगों ने ऐसी भी गलती करी कि अपने एक फ्रेंड, एक रिलेटिव के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर लिया कि उनको 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ के अंदर बेच दी गई। तो आपको लॉजिक्स को अलग रखना चाहिए, इमोशंस को अलग रखना चाहिए। जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं किसी के ऊपर, तो हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है ना वो लो हो जाता है। तो इंटेलिजेंस लेवल हाई रखो, इमोशंस को लो रखो, ट्रांजैक्शन के अंदर नंबर्स पे बात करो। नेक्स्ट है चूजिंग द रॉन्ग ब्रोकर कंसल्टेंट। बहुत सारे लोग गलत प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी चूज कर लेते हैं, गलत, जिसकी वजह से उनको जो कमिटमेंट दिए जाते हैं वो फुलफिल कल को नहीं होते, और बाद में वो रोते हैं कि यार बाद में मतलब कि अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं कि यार जो कमिटमेंट दिया गया था वो पूरा होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। और वो किसी को कॉल करते हैं कंसल्टेंट को, वो फोन नहीं उठाता, नंबर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये एक रीजन रहता है। तो गलत कंसल्टेंट, गलत ब्रोकर चूज कर लिया आपने, वो भी गलत डिसीजन है मैरिड कपल का। नेक्स्ट है टू सेव मनी, टोटल मनी इन बैड प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, बेसिकली बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं मैरिड कपल्स। दैट इज गुड टू बी कम स्मार्ट, स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है, अच्छा है। बट जो लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं वो कुछ पैसा बचाने के चक्कर में ये बोलते हैं कि जी आप डिस्काउंट कितना दोगे, आप डिस्काउंट कितना दोगे, आप डिस्काउंट कितना दोगे। और जब डिस्काउंट की आप मांगते हो तो डिस्काउंट एक तरीके से द्रौपदी की साड़ी है,
द्रौपदी की साड़ी आप जितना खींचोगे उतनी खिंचती चली जाएगी। और बहुत सारे ऐसे मार्केट में आपको कंसल्टेंट मिलेंगे, ब्रोकर्स मिलेंगे जो आपको ऐसी चीजें प्रॉमिस करेंगे जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको 100 रुपए मिल रहे हैं पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर, तो वो आपको बोलेंगे जी मैं 200 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, जी मैं 300 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। और आप भी लालच में आ जाते हो, छोटे लालच में आ जाते हो, अच्छा मेरे को 300 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, बाकी तो 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप उसके साथ चले जाते हो। इवन दो आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, पहली बार मिले हो, फोन पे बात हुई है, बट क्योंकि वो 300 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, आप उसके पास चले जाते हो। उसको वो ल्योर कर लेता है आपको, आपके कच्चे लालच को, आपके डर को और आपके लालच को यूज करके, फियर एंड ग्रीड जो ग्रेट इमोशंस हैं उनको यूज करके वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप उनके थ्रू बुकिंग करने के लिए चले जाते हो और बाद में वो आपके फोन उठाने ब्लॉक कर देता है। क्यों ब्लॉक कर देता है? उसके पास वो 300 रुपए कभी आने ही नहीं थे जो उसने प्रॉमिस कर दिया, उसके पास आने 100 रुपए थे। तो हमारे पास भी ऐसे कॉल आते हैं, बट हम आपको क्लियर कर बता देते हैं कि देखिए ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली फिजिबल है, इतना हो सकता है मैक्सिमम, उसके नीचे नहीं हो पाएगा। और बिकॉज उसके नीचे नहीं हो पाएगा, हम आपको ब्लंटली चीज बोल देते हैं सो दैट कल को हमारा कोई रिलेशनशिप बनने से पहले ही ना टूटे। तो बहुत सारे लोग ये चीजें नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि जितने हमारे सर पे बाल हैं उतने ही क्लाइंट है मार्केट के अंदर। एक बार एक कस्टमर के साथ हमने गलत कर दिया तो बहुत सारे क्लाइंट नहीं आ जाएंगे मार्केट में। बट हमारा मानना ऐसा है कि एक कस्टमर 200 कस्टमर के बराबर है। क्यों बराबर है? कि जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन होता है या फिर किसी के घर में कोई डेथ होती है, तो कम से कम 200 लोग तो वहां पे आते ही हैं कम से कम। तो अगर हमारा एक सेटिस्फाइड कस्टमर से है तो उसके पास पोटेंशियल है हमको 200 कस्टमर्स तक पहुंचाने का। जो उसके फोन बुक के अंदर मेमोरी है, नेटवर्क है कम से कम 200 अच्छे लोगों का, जो उसकी बात पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो हमारा वो एंगल रहता है कि एक कस्टमर 200 कस्टमर के बराबर में है। दैट इज द रीजन हम कोई फेक कमिटमेंट, झूठा कमिटमेंट नहीं करते। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस पूरे वीडियो के अंदर एज ए मैरिड कपल क्या चीजें समझनी चाहिए किसी डिसीजन को लेने से पहले और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना, थम्स अप कर देना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मैरिड कपल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, घंटी अगर आपने नहीं दबाई तो आप अपने आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे और लाखों करोड़ रुपए का आपका लॉस हो जाएगा अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।